morning students. Today there is our environmental studies period. Today's date is 1st of September 2021 and today is Wednesday. Okay. Our lesson number 9 clothes are remaining. Half lesson is remaining. है ना? In the previous lecture of environmental studies, we have seen the information related to natural materials. Okay. And now today we are going to see the next type, okay, and that is man-made materials. Okay, today we are going to gather the information about man-made materials. Man-made का मतलब होता है मानव निर्मित और materials का मतलब होता है सामग्री, मतलब मानव निर्मित सामग्री जो क्लोथ्स के लिए यानी कपड़ों के लिए यूज की जाती है ना, प्रयोग में लाई जाती है. Now see the pictures are given here. See the shirts, t-shirts and see the cloth, है ना, cloth material is given there. Okay, in the left side picture. Now see, keep your finger there. Page number 65 means lesson number 9 clothes we are going to see, and see the next subtopic, and that is man-made materials. It is on page number 65. You have to keep your finger on the first line, okay, of this subtopic. See, keep your finger there. Polyester, nylon and acrylic materials come from chemicals and plastics. Now see the names of the man-made materials. What is that? Polyester, nylon and acrylic materials come from chemicals and plastics. यहाँ पे कुछ मानव निर्मित कपड़ों के नाम दिए गए हैं. क्या है वो? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक. ये जो सामग्री है ये कहाँ से आती है? केमिकल्स यानी रसायनों से और प्लास्टिक से आती है. दोनों भी हमारे लिए खतरनाक है, डेंजरस है. ओके, मतलब केमिकल्स, रसायन भी और प्लास्टिक भी, है ना. डू यू अंडरस्टैंड? नो. हाँ. These materials are used to make yarn and fabric out of them in the mills. मिल्स यानी चक्की या कारखानों में ये जो मटेरियल्स है, ये जो सामग्रियां है, कौन सी? पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक मटेरियल्स के लिए जो केमिकल्स और प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, तो इससे क्या बनता है? यार्न यानी धागा बनता है. एंड फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, क्लॉथ बनता है. समझ में आया आपको? दीज मटेरियल्स आर यूज टू मेक यार्न. कौन से मटेरियल्स? केमिकल्स और प्लास्टिक से क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है और उससे कपड़े बनते हैं, कपड़ा बनाया जाता है और उस कपड़े से फिर ये पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जैसे सामग्रियां, कपड़ों की सामग्रियां बनती है, कपड़े बनते हैं. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, ड्रेस मटेरियल suited to different climatic conditions. Now see the next subtopic. What is that? कि अनुकूल वातावरण की परिस्थितियों, मतलब ड्रेस मटेरियल का मतलब होता है पोशाक की सामग्री. ओके. सूटेड का मतलब होता है अनुकूल होना. एंड डिफरेंट यानी अलग अलग. क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब होता है वातावरण की परिस्थितियां. ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ? पोशाक की सामग्री जो अलग अलग वातावरण की परिस्थितियों में अनुकूल होती है हमारे लिए. ओके. नाउ सी द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. वी वियर क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस. वेदर का मतलब भी क्या होता है? मौसम. ओके. वेदर का मतलब होता है मौसम. वी वियर क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन का मतलब होता है निर्भर होना या किसी पर निर्भर होना. द वेदर कंडीशन. वेदर का मतलब होता है मौसम, कंडीशन का मतलब होता है परिस्थितियां. ओके. मीन्स वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े पहनते हैं, डिपेंडिंग ऑन, किसी पर निर्भर होके. किस पर निर्भर होके? ऑन द वेदर कंडीशन, मौसम की
परिस्थितियों पर। ओके, मतलब जैसे जैसे मौसम आता है, गर्मी हो या ठंड का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, तो उसके उन परिस्थितियों पर निर्भर होके हम कपड़े पहनते हैं। मतलब जैसा मौसम आता है वैसे हम कपड़े पहनते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ टर्न द पेज नंबर 66। नाउ फर्स्ट सीजन इज मेंशन देयर। व्हाट इज दैट? समर। पहला कौन सा सीजन दिया गया है यहाँ पे? समर। समर का मतलब होता है गर्मियों का ऋतु। ओके, गर्मियों का मौसम। नाउ सी, टू चिल्ड्रन आर गिवन देयर, है ना, एंड सी द क्लोथ्स also there, है ना, टी शर्ट, शॉर्ट्स, स्कर्ट, ब्लाउज, है ना। नाउ सी, come on, keep your finger there. In summer we wear light cotton clothes. यहाँ पे लाइट का मतलब होता है हल्का, कॉटन क्लोथ्स का मतलब होता है सूती कपड़े, है ना। तो इन समर, गर्मियों के ऋतु में या गर्मियों के मौसम में हम हल्के फुल्के, जो वजन में हल्के हो, ऐसे हल्के सूती कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। हीट का मतलब होता है गर्मी या तपिश, है ना। मतलब ये जो सूती कपड़े होते हैं ये हमें गर्मी से बचाते हैं, संरक्षित करते हैं, गर्मी से हमारा संरक्षण करते हैं। दे एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, है ना। दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अस कूल। वो हमारा पसीना सूख लेते हैं और हमें ठंडा रखते हैं। The clothes worn by us in summer are light colored, lightweight and loose fitting. जो कपड़े हम गर्मियों के दिनों में पहनते हैं, गर्मियों के मौसम में पहनते हैं, वो कैसे होते हैं? लाइट कलर मतलब फीके रंग के होते हैं, लाइट वेट वजन में हल्के होते हैं, एंड लूज फिटिंग यानी ढीले होते हैं, है ना। कॉमन क्लोथ्स आर टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स एंड स्कर्ट्स एंड ब्लाउजेस। मतलब सामान्यतः कौन से कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं? कॉमन क्लोथ्स कौन से हैं? टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स। शॉर्ट्स का मतलब होता है छोटी पैंट, है ना, जो घुटने तक आती है वो, है ना। एंड स्कर्ट्स एंड ब्लाउजेस, है ना, यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो पिक्चर, स्कर्ट ब्लाउज का पिक्चर दिया है, टी शर्ट और शॉर्ट का पिक्चर दिया हुआ है ना। सो ये कपड़े हम कब पहनते हैं? इन समर सीजन वी वियर दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स। ओके, नाउ सी द second season and that is winter. Winter यानी ठंड का मौसम। Now see the children, they are wearing jackets, है ना, jacket, coats, है ना, etc. Now see, in winter when the temperature outside is very low, we wear heavy woolens to keep ourselves warm. In winter मतलब ठंड के मौसम में when the temperature का मतलब होता है तापमान, है ना। when the temperature outside is very low का मतलब होता है कम। जब बाहर का तापमान बहुत ही कम हो जाता है, we wear heavy woolens, हम क्या करते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। to keep ourselves warm, हमें गर्म रखने के लिए हम कौन से कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। ओके, we wear coats, jackets, sweaters and gloves to protect ourselves from winter. मतलब ठंड के मौसम में बचने के लिए हमको संरक्षित करने के लिए हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कोट्स पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, ग्लव्स यानी दस्ताने भी पहनते हैं, हाथ के दस्ताने। ओके, और पैर में भी सॉक्स पहनते हैं, है ना। नाउ सी द थर्ड सीजन, रेनी सीजन। रेनी सीजन का मतलब होता है बारिश का मौसम। नाउ सी, वन बॉय इज स्टैंडिंग विथ अम्ब्रेला। एक बॉय यहाँ पे राइट साइड में, है ना, ग्रीन कलर के छाते में दिख रहा है आपको। यहाँ पे उसने क्या पहना है? ग्रीन कलर का रेनकोट पहना है, ग्रीन कलर का छाता है और ग्रीन कलर के गमबूट्स भी उसने पहने हुए हैं, है ना। एंड सी द लेफ्ट साइड, कलेक्टिंग रबर फ्रॉम रबर ट्री। यहाँ पे किस प्रकार से रबर ट्री से, रबर के पेड़ से रबर कैसे निकाला जाता है यहाँ पे दिख रहा है। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है? उस पेड़ को थोड़ा सा चीर दिया है और वो जो रबर है उसको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे कुछ एक बर्तन दिया हुआ है, जहाँ पे आपको व्हाइट रबर दिख रहा है
है ना. नाउ सी, इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में we wear waterproof raincoats and gum shoes to save ourselves from rain. मतलब बारिश के मौसम में बारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम वाटरप्रूफ रेनकोट्स पहनते हैं. मतलब पानी से बचने वाले रेनकोट्स पहनते हैं, है ना. गम शूज पहनते हैं, मतलब रबड़ से बने हुए जूते पहनते हैं, और हम इस वजह से बारिश से बचते हैं. We also use an umbrella. हम छाते का भी प्रयोग करते हैं. Raincoat and gum shoes are made of rubber. रेनकोट और गम शूज यानी रबड़ के जो जूते होते हैं, रबड़ी जूते, वो रबर से ही बनते हैं. We get rubber from rubber trees. हमें रबर कहाँ से प्राप्त होता है, रबर ट्री से ही प्राप्त होता है, रबर के पेड़ से ही प्राप्त होता है. बट नाउ, लेकिन अभी, रेनकोट्स आर मेड ऑफ मैन मेड सिंथेटिक मटेरियल. सिंथेटिक मटेरियल का मतलब होता है कृत्रिम सामग्री. ओके, लेकिन अभी रेनकोट्स जो है वो मानव निर्मित कृत्रिम सामग्री से बनाए जाते हैं, मतलब प्लास्टिक से भी वो बनाए जाते हैं. अम्ब्रेलाज आर ऑल्सो मेड ऑफ मैन मेड सिंथेटिक मटेरियल. और छाते भी अभी मानव निर्मित कृत्रिम सामग्री से बनाए जाते हैं. सो these types of clothes we wear in summer, in winter and in rainy season. Different types of clothes we wear in different types of seasons. Do you understand, students? So here we have to stop, and in the next period we are going to see the next subtopic, clothes for special occasions. Okay, till then, goodbye. Thank you so much. You have to read this information at your home. Do you understand? And we will meet tomorrow. Till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.